हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह उठ गई थी जल्दी 5 बजे, क्योंकि हम जा रहे थे खाटू श्याम जी मंदिर। तो मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली थी और मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाकर आ जाने के बाद मैंने पी चाय, और चाय पीने के बाद मैंने देखा कि मेरे भाई और मेरे पापा दोनों अभी तक सो रहे थे, और मेरी बहन पूजा कर रही थी, और मेरी मम्मी रोटी बना रही थी खाटू श्याम ले जाने के लिए। और मैं तैयार होकर चली गई थी छत के ऊपर सनराइज़ देखने के लिए। गाइस, मैं ये पहली बार लाइफ में मेरी सनराइज़ देख रही हूँ, और ये सनराइज़ मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। देखो कितनी शांति है, चारों साइड चिड़िया के चहकने की आवाज़ आ रही है। मेरे को इतनी शांति मिल रही है ये सनराइज़ देखकर, बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। ये पहाड़ देखो आप, बहुत सारी चिड़िया भी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा शांति है, और हवा भी चल रही है बहुत अच्छी। गाइस, थोड़ी देर आप भी ये शांति को महसूस करें और फील करें कैसा लगता है। गाइस, अब हम यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर सनराइज़ होने का इंतज़ार करते हैं। हम सनराइज़ देखकर जाएंगे। अभी तक कोई भी तैयार नहीं हुआ, बस मैं सबसे पहले तैयार हो गई थी। आप लोगों को मेरी ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज है नवरात्रे का डे 3। निकल गया है, ये चिड़िया भी आ गई है सनराइज़ देखने, ये बाबू भी अभी आ गया है सनराइज़ देखने। गाइस, मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि आज मैं थोड़ी जल्दी उठी हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये सनराइज़, क्योंकि मैंने पहली बार जल्दी उठकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। और आज मुझे भी ये सनराइज़ देखकर पता है क्या महसूस हो रहा है। वो वीडियो आती है ना, हाय हाय, इतना सुकून, वो फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, चिड़िया की आवाज़ें आ रही है, आप सुन सकते हैं। सनराइज़ के चक्कर में देखो मेरे चश्मों पर यहाँ पर रगड़ आ गई। सनराइज़ देखने के चक्कर में गाइस एक छोटा सा नुकसान हो गया हमारा। 6:30 बजे तक सनराइज़ भी पूरा हो गया था, और सब लोग तैयार भी हो गए थे। फिर हम निकल गए खाटू श्याम जाने के लिए। तो हर बार की तरह पहले हम हमारे घर से मंदिर मोड़ तक पैदल चल के गए। वहाँ से फिर हमने करवाया ई-रिक्शा, जो कि 1 नंबर तक जाने के लिए करवाया, और हमारे साथ मेरी बुआ भी आ रहे थे। हम सभी पहुँच गए थे 1 नंबर, और वहाँ पर पहुँचते ही बहुत तेज़ धूप भी निकल गई थी, और हमारे कान्हा जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये मैंने मेरी बहन को मेहंदी लगाई थी, और मेरा भाई करवा रहा था गाड़ी ये वाली बुक। खाटू श्याम आने और जाने के लिए हमने गाड़ी बुक भी करवा ली थी 3200 रुपये में। हम सभी एक ही गाड़ी में बैठ गए थे, और हमारी गाड़ी भी निकल गई थी खाटू श्याम जाने के लिए। हम सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे खाटू श्याम जाने के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, क्योंकि हम सभी बहुत टाइम बाद साथ में जा रहे थे। गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद में मैंने मेरे ईयरबड में गाने चलाए, और गाने चलाते चलाते कब हम खाटू श्याम पहुंच गए मुझे पता ही नहीं चला। और हमारे घर से खाटू श्याम का रास्ता 1-1.5 घंटे का है। सभी गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे। इस बार जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने ना ही तोरण द्वार के पास फ़ोटो खिंचवाए, हम सभी जल्दी अंदर चले गए थे। हम गाइस थक गए बैठे बैठे, हमको ऊँघ रही है। गाइस, हमें यहाँ पहुँचकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। गाड़ी से उतर जाने के बाद ही हम सीधे सीधे चलने लगे। बस हमने पहले रुक कर लिया झंडा, और खाटू श्याम प्रवेश होने के बाद वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पर लिखा हुआ था, खाटू धाम पधारे सभी श्याम भक्तों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। और फिर हम उसे पढ़ने के बाद निकल गए आगे की ओर। और इस बार हम सभी बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे दर्शन करने के लिए। हम कहीं पर भी नहीं रुक रहे थे।
और जब हम इस रास्ते में से निकले तो हमें लगा बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन जब हम आगे आगे चलते रहे तो हमें पता चला कि इस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और मेरे पापा ने मुझे भी दिलाया था ये झंडा। और हम बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले थे प्रवेश द्वार के पास में ही। और प्रवेश द्वार के पास में पहुंचते ही एक भैया ने हमारे पास से झंडा ले लिया। और प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर एक बड़ी सी LCD लगी हुई थी, उसमें खाटू श्याम जी के लाइव दर्शन भी हो रहे थे। वैसे हम खाटू श्याम 8-10 बार आ चुके हैं और हर बार जब भी आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही शांति मिलती है और दर्शन करने के बाद तो ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं जाए ही ना, बस यहीं पर रह जाए। और हम जिस लाइन में लगे हुए थे वो लाइन रुक रुक कर चल रही थी। और ये खाटू श्याम जी में 2 बहुत ही बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं। हम जैसे जैसे मंदिर के पास जाते जा रहे थे हमको पता चल रहा था कि इस बार भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मंदिर के पास जाते जाते हमारे दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। और मेरे साथ हर बार ऐसे होता है, जब भी मैं खाटू श्याम जी के सामने जाती हूँ तो मैं जो भी मांगना होता है सब कुछ भूल जाती हूँ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट करना। और 5 सेकंड के दर्शन के बाद तुरंत हमें बाहर जाने के लिए बोल दिया और हम जल्दी जल्दी फिर बाहर भी आ गए। और फिर बाहर आ जाने के बाद हमने माथा टेका और फिर हम निकल गए आगे की ओर। हम यहाँ पर इसलिए खड़े थे क्योंकि मेरे भाई कुछ लेने के लिए पीछे रह गए थे। हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमें लगी भूख और हम चले गए हर बार जहाँ पर होटल में खाना खाते हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए। और यहाँ पर हमने हमारा ऑर्डर भी दे दिया था, बस आने का इंतज़ार था। और मैंने तो खाना खा लिया था। यहाँ पर खड़े रहकर बाबू मेरे साथ मजाक कर रहा था। ये है ना, बाबू नींबू चोरी करके लेके जा रहा है। हम यहाँ पर खड़े रहकर मजाक कर रहे थे। और ये जो सलाद पड़ी थी उसमें नींबू भी था, तो नींबू किसी ने नहीं खाया था तो मैंने और जे ने दिमाग लगाया, नींबू से शिकंजी बनाई। चीनी सामने रखी थी, बाबू ने चीनी ला कर दी और पानी भी था। शिकंजी पीकर हम निकल गए बाहर की ओर। और रास्ते में रुककर मेरी मम्मी ने मेरे लिए ब्रेसलेट ख़रीदा था। और मेरी मम्मी और मेरी बहन और भी कुछ सामान खरीद रही थी, तो इसलिए मैं और मेरे पापा यहाँ पर खड़े रहकर इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे भाई ने हमें कुल्फ़ी ला कर दी तो हमने खाई कुल्फ़ी। और हम यहाँ पर खड़े रहकर हमने जो गाड़ी बुक कराई थी उस गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और गाड़ी भी आ गई थी, फिर हम बैठ गए गाड़ी में। इस बार हमने बहुत ही जल्दी दर्शन भी कर लिए थे और बहुत ही जल्दी घर जाने के लिए निकल भी गए थे। और जब भी हम सभी यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी होती है, लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है हम यहाँ पर ही रह जाए, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। और गाड़ी में मैंने ये चूरन के गोले खाए और यहाँ पर धूप आ रही थी इसलिए मैंने लगाया था कपड़ा। और ये परी गाना चल रहा था तो इसलिए डांस कर रही थी। घर जाते टाइम सभी को नींद आ रही थी और कुछ लोग सो भी गए थे, तो हम सभी इन सोते हुए इंसानों को देखकर हंस रहे थे। और गाड़ी में मेरा भाई भी सो गया था। थोड़ी देर बाद हम सभी भी सो गए थे। और रास्ते में मेट्रो बनने के लिए काम चल रहा था। हम थोड़ी देर में हंसी मजाक करते करते 1 नंबर पहुंच गए थे, लेकिन 1 नंबर पहुंचते ही हमारी गाड़ी का बहुत ही तेज़ टायर फट गया और हम सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए। लेकिन खाटू श्याम की कृपा से हमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से हमारे घर तक पैदल चल के गए। हम यहाँ से 1 नंबर से चल के आए पूरा, तो हमारा पसीना पसीना पूरा सूख गया सर। हमको ई रिक्शा नहीं मिला गाइस, ये देखो। और ये सभी बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे थे, ये सभी थक गए थे, तो हमने इनको ई रिक्शा करवाया और एक ही ई रिक्शे में ये सब बैठकर घर चले गए। लेकिन हम जो 3-4 जने थे वो पैदल चल के गए। एक मैं थी, एक मेरा भाई, एक बाबू भैया था और एक मेरे पापा थे। हम सभी बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर ये दशहरे का मेला लगा हुआ था। घर जाने के बाद मैं सो गई और शाम को हम गए थे नवरात्रे में। अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो थोड़ा वेट करें। नवरात्रि गरबा व्लॉग डे 3 का व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।